अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन के उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जब कुरैश के लोग उनके खिलाफ साजिशें रच रहे थे और उनकी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कुरैश की तमाम योजनाएं नाकाम रहीं और कैसे इस्लाम को और ताकत मिली। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। जब कुरैश की सारी साजिशें और योजनाएं नाकाम हो गईं, तो उन्होंने मुसलमानों पर पहले से कहीं अधिक गंभीर और क्रूर तरीके से अत्याचार शुरू कर दिए। साथ ही उन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हत्या करने का विचार भी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी उम्मीदों के विपरीत इस नए तरीके और इस विचार ने अप्रत्यक्ष रूप से इस्लाम के प्रचार को और मजबूत किया। इस दौरान मक्का के दो बड़े और शक्तिशाली योद्धा हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब और उमर बिन अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। उतैबा बिन अबी लहब की घटना। एक बार उतैबा बिन अबी लहब ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बेहद अभद्र तरीके से कहा, मैं उस कुरान पर विश्वास नहीं करता जो कहता है जब तारा डूबता है, सूरह नज्म आयत 1 और फिर वह जिब्राइल नजदीक आया और नजदीक हुआ, सूरह नज्म आयत 8। उसने न सिर्फ कुरान का अपमान किया बल्कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदतमीजी की, उनका कुर्ता फाड़ दिया और उनके चेहरे पर थूकने की कोशिश की, लेकिन उसका थूक पैगंबर के पवित्र चेहरे पर नहीं पड़ा। इस पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, अपने एक कुत्ते को उस पर भेज दे। अल्लाह ने पैगंबर की दुआ को कबूल किया। कुछ समय बाद जब उतैबा अपने कुछ साथियों के साथ सीरिया जा रहा था और अजझरका में रुका, तो वहां एक शेर आया। उतैबा को पैगंबर की दुआ याद आई और उसने डरते हुए कहा, हाय मेरा भाई, ये शेर मुझे खा जाएगा, जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी। उन्होंने मक्का में रहते हुए मुझे सीरिया में मार डाला। और फिर शेर ने तेजी से झपट्टा मारा और उतैबा का सिर कुचल दिया। उकबा बिन अबी मुऐत की हरकत। एक अन्य घटना में एक मूर्ति पूजक कुरैशी उकबा बिन अबी मुऐत ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया। जब पैगंबर नमाज में सजदे में थे, उकबा ने उनके गले पर पैर रख दिया और इतना दबाव डाला कि उनकी आंखें बाहर निकलने लगीं। अब्बू जहल इस्लाम का कट्टर दुश्मन था। उसने अपने साथियों से कहा, ऐ कुरैश के लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे धर्म की बुराई करते हैं, हमारे पूर्वजों का अपमान करते हैं, हमारे जीवन शैली की आलोचना करते हैं और हमारे देवताओं को गाली देते हैं। मैं अपने भगवान की कसम खाता हूं कि मैं एक भारी पत्थर लाऊंगा और जब वह सजदे में होंगे तो उनके सिर पर मार दूंगा। मुझे बिल्कुल डर नहीं कि उनकी बानु अब्द मुनाफ कबीला क्या करेगा। उसके साथियों ने उसकी इस योजना का समर्थन किया। अगली सुबह अबू जहल एक बड़ा पत्थर लेकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करने लगा। जैसे ही पैगंबर सजदे में गए, अबू जहल ने पत्थर लेकर उनकी ओर बढ़ना शुरू किया। लेकिन जैसे ही वह नजदीक पहुंचा, वह डर के मारे पीला पड़ गया और उसके हाथ कांपने लगे। पत्थर उसके हाथ से गिर गया। जब लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा, जब मैं नजदीक गया तो एक अजीब सा ऊंट जिसके डरावने दांत थे मेरे सामने आ गया और मुझे लगभग खा गया। इब्न इसहाक के अनुसार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस घटना पर कहा, वह जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। अगर अब्बू जहल और नजदीक आता तो वह उसे मार डालते। इन घटनाओं के बावजूद कुरैश के लोग सुधरने को तैयार नहीं थे। उनकी हत्यारी मंशा कम नहीं हुई। एक बार अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अलास ने बताया कि कुरैश के कुछ लोग अल हिज्र में बैठे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शिकायत कर रहे थे। तभी पैगंबर वहां से गुजरे और तवाफ करने लगे। कुरैशी लोग उन पर तंज कसने लगे और व्यंग्य करने लगे।
पैगंबर ने 2 बार उनकी बातें अनसुनी की, लेकिन तीसरी बार रुक गए और बोले, ए कुरैश के लोगों, सुनो, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, एक दिन तुम सब टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे। यह सुनकर कुरैशी लोग सहम गए और उनकी बोली बदल गई। उन्होंने डरते हुए पैगंबर को शांत करने की कोशिश की और कहा, ए अबुल कासिम, तुम जा सकते हो, तुम कभी मूर्ख नहीं रहे। उर्वा बिन अज जुबैर ने बताया कि मैंने अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अलास से पूछा कि कुरैश ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे बुरा क्या किया। उन्होंने कहा, जब पैगंबर अल-हिज्र में नमाज पढ़ रहे थे, उकबा बिन अल-मुऐत ने उनके गले में कपड़ा डालकर उन्हें जोर से घोंटना शुरू कर दिया। तभी अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आए और उकबा को धक्का देकर पैगंबर को छुड़ाया और कहा, क्या तुम एक ऐसे इंसान को मारना चाहते हो जो सिर्फ यह कहता है कि मेरा रब अल्लाह है? इन अत्याचारों और साजिशों के बीच एक उम्मीद की किरण जगी। धुल-हिज्जा नबूवत के 6ठे साल में हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। एक दिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफा पहाड़ी पर बैठे थे। तभी अबू जहल वहां से गुजरा और उसने पैगंबर के धर्म का अपमान किया। उसने एक पत्थर उठाकर पैगंबर के सिर पर मारा, जिससे उनका सिर लहूलुहान हो गया। इसके बाद अबू जहल कुरैशियों की सभा में चला गया। उसी समय हमजा एक शिकार से लौट रहे थे। उनका धनुष उनके कंधे पर था। अब्दुल्लाह बिन जदान की एक दासी ने अबू जहल की इस हरकत को देखा और हमजा को सारी बात बताई। यह सुनकर हमजा को बहुत गुस्सा आया। वह सीधे काबा पहुंचे, जहां अबू जहल कुरैशियों के साथ बैठा था। हमजा ने गुस्से में अबू जहल के सिर पर अपने धनुष से जोरदार प्रहार किया और कहा, तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया। मैं भी उनके धर्म को मानता हूं और वही कहता हूं जो वह कहते हैं। बनु मखजूम के लोग अबू जहल के समर्थन में आए और बनु हाशिम के लोग हमजा की मदद को आए। लेकिन अबू जहल ने कहा, अबू उम्मारा, हमजा को छोड़ दो। मैंने वाकई उनके भतीजे का बेशर्मी से अपमान किया। हमजा का इस्लाम स्वीकार करना शुरू में उनके खानदानी गर्व की वजह से था, क्योंकि वह अपने रिश्तेदार का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सके। लेकिन बाद में अल्लाह ने उनके दिल को शुद्ध किया और वह इस्लाम के लिए एक मजबूत स्तंभ बन गए। तो दोस्तों, यह थी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन की वह कहानी जिसमें कुरैश की साजिशों के बावजूद इस्लाम और मजबूत हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। आप अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।